our channel Learn App with Pallavi। लास्ट वीडियो में हमने इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को ओवर किया था, बट आज हम स्टार्ट करेंगे एनकैप्सुलेशन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, जैसे हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है तो उसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन। ओके, जिसमें से हमने ऑब्जेक्ट, क्लासेस और जो इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे एनकैप्सुलेशन को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम डेफिनेशन स्टडी करते हैं कि एनकैप्सुलेशन का मीनिंग क्या होता है। सो डेफिनेशन: encapsulation refers to the bundling of the data with the methods that operates on the data। एनकैप्सुलेशन का मीनिंग है कि डाटा को बंडल करके रखना, यानी जो भी ऑब्जेक्ट्स है, डाटा है, उसको बंडल करके रखना उसके मेथड्स के साथ। यानी जो भी उस डाटा के ऊपर जो भी मेथड्स लगेंगे, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी अगर मेथड लग रहा है तो उस डाटा और उस मेथड्स को एक साथ एक सिंगल यूनिट के अंदर रखना। ठीक है, और उस सिंगल यूनिट को हम कहते हैं क्लास। यानी जो क्लास हमारे पास होती है उसके अंदर हमारे पास एक क्लास के वेरियस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्लास के वेरियस मेथड्स होते हैं, वेरियस एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, उन सबको एक सिंगल यूनिट में बंडल करके रखना, दैट इज नोन एज अ एनकैप्सुलेशन। ओके, अगर हम इस चीज को रियल लाइफ के एग्जांपल से अगर समझें, फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे मेडिसिन यानी टेबलेट होती है। ठीक है, उस टेबलेट के अंदर, इन मेडिसिन के अंदर जैसे हम उसको यूज कर रहे हैं, हम जस्ट उसको यूज कर रहे हैं, बट एक्चुअली उसका फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, उसकी कंपोजिशन कैसे है, उसको प्रिपेयर कैसे किया गया, मतलब उसके पीछे की जो वर्किंग है, उस टेबलेट के पीछे की वर्किंग हमें कुछ नहीं पता होता है। ठीक है, यानी वो सब हमसे हाइड रहते हैं। सिमिलरली क्लास में भी हम क्लास के वो पीछे की वर्किंग क्या है, उसके जो मेथड्स हैं उनकी क्या वर्किंग है, जस्ट हम मेथड्स को कॉल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, बट एक्चुअली उनके जो पीछे का इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वो हाइड रहते हैं। ओके, सो एनकैप्सुलेशन इज यूज्ड टू हाइड द वैल्यूज और स्टेट ऑफ अ स्ट्रक्चर्ड डाटा ऑब्जेक्ट इनसाइड अ क्लास। यानी क्लास के अंदर, क्लास के इनसाइड में हम वैल्यूज को हाइड रखते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास जो कैप्सूल होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसके इनसाइड में जो भी उसका केमिकल है वो उसके इनसाइड में है, बट वो एक मतलब एनकैप्सुलेटेड यूनिट के अंदर हमने उसको बाइंड करके रख रखा है। ठीक है, सो आप उस चीज को एक क्लास की तरह समझ सकते हैं कि ये बाहर जो आपको ये लेयर दिख रही है इस तरीके से क्लास, और क्लास के अंदर हमने जैसे डाटा रख लिया, मतलब जैसे डाटा और हमारे पास मेथड्स है। ठीक है, क्या है, डाटा है और हमारे पास मेथड्स हैं। ओके, ताकि कोई भी उस डाटा के ऊपर या फिर उस डाटा के ऊपर लगने वाले जो मेथड्स हैं उनके ऊपर कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो सके, उसको कोई भी अनऑथराइज्ड पार्टी उसको डायरेक्ट एक्सेस ना कर सके। इस चीज के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज अ एनकैप्सुलेशन। ठीक है, सो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि इससे हम मतलब जो हमारे डाटा है, मेथड्स हैं, उनको हम हाइड करके रख सकते हैं। ठीक है, सो encapsulation in R is the process of wrapping the code and data together in a single unit। एक सिंगल यूनिट, जैसे कि यहाँ पर आपको ये जो कैप्सूल है ये एक सिंगल यूनिट दिख रही है जिसके अंदर केमिकल वगैरह बाइंड करके यहाँ पर रख रखा है। ठीक है, सो सिमिलरली हम जो हमारी क्लास होती है, क्लास, वो क्लास हमारी एनकैप्सुलेटेड यूनिट होती है। क्लास हमारी क्या होती है, एक सिंगल एनकैप्सुलेटेड यूनिट होती है जिसके अंदर हम डाटा को, हमारे कोड को, मेथड्स को रैप करके रखते हैं। ठीक है, आया समझ में। अब इसके बाद वाइल वर्किंग विद क्लासेस, जब हम क्लासेस के साथ वर्क करते हैं, डीलिंग विद द सेंसिटिव डाटा, इम्प्लीमेंटिंग ग्लोबल एक्सेस टू ऑल वेरिएबल। अब मान लो कि हमारे कोड में जितने भी वेरिएबल्स हैं अगर हम सब पे ग्लोबल एक्सेस लगा दें, मतलब सबको इस तरीके से डिक्लेयर करें कि कोई भी उसको यूज कर ले, ठीक है, तो ये चीज तो हमारे लिए एक गुड चॉइस नहीं है, मतलब ये चीज तो ठीक नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि इससे डाटा के टेम्पर्ड होने के, यानी डाटा के ऊपर अनऑथराइज एक्सेस होने की चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। क्योंकि कोई भी चीज अगर ग्लोबल है, ग्लोबल का मतलब कोई भी उस चीज को एक्सेस कर सकता है, तो ये चीज यूजर के लिए ठीक नहीं होती। ठीक है, हमारे कोड के लिए भी, हमारे सिस्टम के लिए भी कोई भी अनऑथराइज चीज किसी के लिए ठीक नहीं होती। ठीक है, सो वाइल वर्किंग विद क्लासेस, डीलिंग विद द सेंसिटिव डाटा, इम्प्लीमेंटिंग ग्लोबल एक्सेस टू ऑल वेरिएबल, अगर हम सभी वेरिएबल्स पर ग्लोबल एक्सेस अगर लगा देंगे, यूज्ड विद इन द प्रोग्राम कोड इज नॉट अ गुड चॉइस। यानी पूरे प्रोग्राम में अगर हम ग्लोबल एक्सेस रखें सभी वेरिएबल्स पर तो वो गुड चॉइस नहीं है, बिकॉज डाटा की जो हमारा कोड है, हमारा डाटा है, उसकी टेम्पर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, मतलब उस चीज के, जैसे उस चीज के ऊपर अनऑथराइज एक्सेस होने के जो चांसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, सो इसी चीज को
इसी चीज़ को दूर करने के लिए, इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए, ताकि डाटा पे अनऑथराइज एक्सेस ना हो, हम हर चीज़ों को ग्लोबल ना रखें, हम कुछ कुछ चीज़ों को प्राइवेट रखें, कुछ को पब्लिक रखें, ठीक है। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंसेप्ट को, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पास ये जो एनकैप्सुलेशन का जो कंसेप्ट है, यानी एनकैप्सुलेट करके रखना, किसी भी चीज़ को एक सिंगल यूनिट के अंदर बाइंड करके रखना, दैट इज नोन एज अ एनकैप्सुलेशन। यानी हमारे डाटा, हमारे मेथड्स, हमारे वेरिएबल्स को एक सिंगल क्लास के अंदर बाइंड करके रखना, दैट इज नोन एज अ एनकैप्सुलेशन, ठीक है। सो जो क्लास होती है वो एक एनकैप्सुलेटेड यूनिट होती है। सो एनकैप्सुलेशन इंश्योर दैट आउटसाइड व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का आउटसाइड व्यू होगा वो क्लियरली सेपरेटेड होगा फ्रॉम इट्स इनसाइड व्यू, यानी एक्चुअली इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, बस हम जस्ट मेथड्स को कॉल कर पाएंगे, लेकिन उनकी एक्चुअल जो उनका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है कि वो चीज़ इम्प्लीमेंट कैसे हो रही है, उस चीज़ के ऊपर हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ओके, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो कि जैसे हमने अमेजोन पर जाकर कोई भी चीज़ ऑर्डर की, ठीक है। सो हम जस्ट क्या करते हैं, हम जो और हमने ऑर्डर किया, हम जो भी पे कर देते हैं, उसका जो भी प्राइस होगा उसको पे कर देते हैं, वो हमें हमारा जो भी हमें मंगवाना था वो चीज़ हमें दे देता है, ठीक है। लेकिन वो कैसे दे रहे हैं, किस तरीके से वो आ रहा है, किस व्हीकल पर आ रहा है वो सामान, उस चीज़ से हमें कोई लेना देना नहीं होता। हमें जस्ट उसको पैसे देने हैं और बदले में हमें हमारा जो भी हमने मंगवाया था वो लेना होता है, ठीक है। यानी हमें उसके पीछे की जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे पैक करके ला रहे हैं, किस तरीके से ला रहे हैं, ठीक है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। सो वैसे ही यहाँ पर ये एनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट है। और एक और एग्जांपल, जैसे रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में हम जाते हैं, ठीक है, वहां पर हम ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर हमारा कौन लेते हैं, जो भी वहां पर वेटर है, ठीक है। लेकिन क्या हम डायरेक्ट जाकर उनका जो रेस्टोरेंट का किचन है उसमें जाकर तो हम डायरेक्ट नहीं बोलते कि हमें ये खाना है, वो हम ऑर्डर देते हैं किसको, वेटर को। ओके, सो यानी ये चीज ठीक नहीं होती कि हम डायरेक्ट उनके किचन के अंदर ही एंटर कर रहे हैं, नहीं, ये चीज ठीक नहीं होती। तो इसलिए हम यहाँ पर जैसे सिमिलर वे में हमारे पास यहाँ पर लैंग्वेज के केस में भी इसी तरीके से है कि हर चीज के ऊपर डायरेक्ट एक्सेस करना गुड चॉइस नहीं होती, इसलिए हमें कुछ चीजों को प्राइवेट रखना होता है, कुछ को हाइड रखना होता है, कुछ को शो करना होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो एनकैप्सुलेशन के कंसेप्ट को हमें प्रोवाइड करती है। ओके, सो हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेशंस, कि ऑपरेशन कैसे इम्प्लीमेंट हो रही हैं, क्या स्टेट है, वो सारी चीजें हाइड रहती हैं। ओके, जैसे आपको ये यहाँ पर एग्जांपल शो हो रहा है, जैसे मान लो मेथड है गेट नेम गेट एज, मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट का नेम गेट करना है, गेट एज गेट कॉन्टेक्ट नंबर, ये मेथड है। बट एक्चुअली में वो नेम हमें कैसे मिलेगा, इसका ये मेथड है, मेथड का कोई कोड होगा, इसके पीछे का कोई कोड होगा। तो जो यानी कोड, यानी उसके पीछे का कोड, यानी उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, कि वो कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, यानी उसका इनसाइड व्यू वो क्लियरली हाइड रहता है आउटसाइड व्यू से। यानी जस्ट हम तो उनको कॉल करके, मेथड्स को कॉल करके यूज कर रहे हैं, बट एक्चुअली में उसकी जो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है वो हमसे हाइड रहेगी। ओके, सो यहाँ पर एनकैप्सुलेशन इज द बाइंडिंग द डाटा विद द कोड दैट मैनिपुलेट्स इट, यानी डाटा को बाइंड करके रखना उसके मेथड्स के साथ, ताकि हमारा जो कोड है वो सेफ रहे फ्रॉम द एक्सटर्नल जो फेरेंस होते हैं, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से हाइड मतलब हाइड रह सके, सेफ रह सके। ओके, सो ये था हमारे पास एक छोटा सा कंसेप्ट की एनकैप्सुलेशन क्या होता है। आप इसको रियल लाइफ से भी समझ सकते हैं इस चीज़ को। ओके, और इसको प्रैक्टिकली कैसे देख सकते हैं कि हम क्लास में किस तरीके से हमारे डाटा को, हमारे मेथड्स को कैसे बाइंड करके रखते हैं उस एक सिंगल यूनिट के अंदर, दैट इज नोन एज अ एनकैप्सुलेटेड यूनिट। ओके, सो ये हमारे पास कंसेप्ट था एनकैप्सुलेशन का। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है आप आस्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।